बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइव कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट खैरियत से होंगे। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जो डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है स्टेनिंग टेक्निक्स। स्टेनिंग टेक्निक में हमने जो है आज एसिड फास्ट बैक्टीरिया और ज़ील नेल्सन स्टेन जो है उसको डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है। बाकी चैप्टर जो है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया या नील नेल्सन स्टेन। एसिड फास्ट बैक्टीरिया या नील नेल्सन स्टेन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉल एरलिच एंड नेम्ड बाय 2 जर्मन डॉक्टर फ्रांस ज़ील एंड फ्रेडरिच नेल्सन। ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया स्टेन जो है या नील नेल्सन स्टेन जो है ये इसको क्या कहते हैं, नील नेल्सन स्टेन भी कहते हैं या एसिड फास्ट बैक्टीरिया या एसिड फास्ट स्टेन भी कहते हैं। ये सबसे पहले जो है पॉल एरलिच था, एक साइंटिस्ट था, उसने जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया, इसको दरियाफ्त किया, इसके बारे में बताया। उसके बाद 2 जर्मन डॉक्टर थे, एक ज़ील था और दूसरा जो है वो नेल्सन था। इन दोनों ने जो है इसको एसिड फास्ट बैक्टीरिया या एसिड फास्ट स्टेन या नील नेल्सन स्टेन का नाम दिया। प्रिंसिपल ज़ील नेल्सन और एसिड फास्ट स्टेन used to identify or differentiate acid fast bacteria AFB organism like genus Mycobacterium। प्रिंसिपल, अब ये जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है या नील नेल्सन स्टेन है, इसका जो प्रिंसिपल है या बुनियादी असूल जो है वो ये है कि ये जो स्टेन है नेल्सन ज़ील नेल्सन या एसिड फास्ट स्टेन है, जो कलर है ये जो है ये एक तो हमें जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है उनको जो है शनाख्त करने में और उनको जो है उनके दरमियान फ़र्क करने में या उनको जो है अलहदा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हम ये स्टेन जो है ये कलर जो है हम यूज़ करेंगे बैक्टीरिया के ऊपर, उसके ऊपर वो बैक्टीरिया जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे, ऑर्गेनिज्म होंगे, वो उनका कलर डिफरेंट हो जाएगा उन बैक्टीरिया से जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। ठीक है, ये ख़ास तौर पर ये जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है उनके अंदर जीनस माइकोबैक्टीरियम आ जाती है, यानी माइकोबैक्टीरियम या बैक्टीरिया का जो ग्रुप है वो ख़ास तौर पे एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। AFB मीन्स एसिड फास्ट बैक्टीरिया contain vexillipid mycolic acid in their cell wall while non-acid fast bacteria do not have। अब ये जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया का हम डिस्कस कर रहे हैं, अब ये जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है इनके अंदर इनकी जो सेल वॉल होती है, जो आउटर लेयर होती है, वो लिपिड वैक्सीलिपिड से बनी होती है, यानी माइकॉलिक एसिड होता है। वैक्सीलिपिड से मुराद वैक्स कहते हैं मोम की तरह, लिपिड चिकनाई होती है, तो ये चिकनाई की माइकॉलिक एसिड की बनी होती है। जबकि जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है उनके अंदर ये सेल वॉल जो है वो लिपिड्स की नहीं बनी होती। तो ये बुनियादी फ़र्क है एसिड फास्ट बैक्टीरिया के अंदर और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया के अंदर। जब भी हम कहेंगे कि नील नेल्सन स्टेन या एसिड फास्ट स्टेन जो है तो उसमें हम उन बैक्टीरिया का को डिस्कस करेंगे जिनकी सेल वॉल जो है वो वैक्सीलिपिड या माइकॉलिक एसिड से बनी होती है। अब ये जीनस माइकोबैक्टीरियम इंक्लूड माइकोबैक्टीरियम लिप्राई, माइकोबैक्टीरियम कैनासाई, माइकोबैक्टीरियम मेरिनम, माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम एफ्रिकैनम, माइकोबैक्टीरियम एवम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये जो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है ये उनका ग्रुप है, उसके अंदर ये सारे जो है बैक्टीरिया जो हैं, ये 7 बैक्टीरिया और भी ऑर्गेनिज्म है
वो इसके अंदर शामिल है। इन तमाम जो है ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया है और इनकी जो सेल वाल होती है वो वैक्सी लिपिड या माइकोलिक एसिड या लिपिड रिच होती है। उसमें बहुत ज़्यादा जो है लिपिड होता है या माइकोलिक एसिड होता है। अब इसमें जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है कॉज टीबी, ये जो टीबी होता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द कास्टिव एजेंट ऑफ टीबी। वैक्सी लिपिड, अब ये जो वैक्सी लिपिड जो सेल वॉल के अंदर मौजूद होती है ये क्या होती है? तो ये क्या होती है और इस सेल वॉल को जो है सेल वॉल इससे क्या फ़ायदा हासिल करते हैं या सेल वॉल को इससे किस किस्म का फ़ायदा पहुंचता है या सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड होने से जो है सेल वॉल के अंदर क्या तब्दीली आती है दूसरे बैक्टीरिया की बनस्बत? वैक्सी लिपिड माइकोलिक एसिड makes the bacteria more durable and commonly associated with pathogen which resist the decolorization compared to non-acid fast bacteria having no वैक्सी लिपिड in their cell wall। अब ये जो वैक्सी लिपिड है ये बैक्टीरिया मेक्स द बैक्टीरिया मोर ड्यूरेबल। अब ये वैक्सी लिपिड या माइकोलिक एसिड जो सेल वॉल के अंदर होता है ये बैक्टीरिया को जो मोर ड्यूरेबल बनाता है। मोर ड्यूरेबल का मतलब है ज़्यादा मजबूत, ड्यूरेबल मजबूत या मुस्तहकम। तो ये माइकोलिक एसिड सेल वॉल के अंदर होने से बैक्टीरिया जो है वो मजबूत होते हैं, मुस्तहकम होते हैं एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद पैथोजन, और आमतौर पर उनका ताल्लुक जो है वो बीमारी या डिजीज़ काज करने वाले बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया या वायरस जो है जितने भी पैथोजन हैं उनसे होता है। यानी जो पैथोजन होते हैं उनमें मोस्टली जो है उनकी सेल वॉल के अंदर जो है लिपिड पाया जाता है, या वो लिपिड की बनी होती है या माइकोलिक एसिड होता है। विच रेजिस्ट द डीकलराइजेशन कंपेयर टू नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैविंग नो वैक्सी लिपिड इन देयर सेल वॉल। अब ये जो माइकोलिक एसिड होता है ये रेजिस्ट करता है डीकलराइजेशन के, उसको जो है रंग को जो है रंग को ख़त्म होने में या रंग को हटाने में या रंग चेंज करने में जो है ये रेजिस्ट करता है। जो पहले कलर उसको हो चुका है उसी कलर को जो है रिटेन करता है, मेंटेन करता है, बरकरार रखता है, वो कलर चेंज नहीं होने देता एज़ कम्पेयर टू नॉन फास्ट बैक्टीरिया। नॉन फास्ट बैक्टीरिया के मुकाबले में, क्योंकि उनके अंदर जो है ये लिपिड उनकी सेल वॉल के अंदर नहीं होता। अब जितना ये वैक्सी लिपिड जो है एक तो बैक्टीरिया को मजबूत करती है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करती है, उनके सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग करती है। जब सेल वॉल जो है स्ट्रॉन्ग होगी तो बैक्टीरिया या पैथोजन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। अब ये बैक्टीरिया जो ये माइकोलिक एसिड या लिपिड या वैक्सी लिपिड जो सेल वॉल के अंदर होता है ये क्या कहते हैं रेजिस्ट करता है डीकलराइजेशन में, यानी रंग चेंज करने के अंदर जो है ये मज़ाहमत करता है, रंग चेंज नहीं होने देता एज़ कम्पेयर टू नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया जिनके अंदर जो है ये माइकोलिक एसिड या लिपिड की जो है सेल वॉल मौजूद नहीं होती, उनके मुकाबले में ये कलर नहीं चेंज होने देता। एसिड फास्ट बैक्टीरिया का जो है वो कलर जो है वो चेंज हो जाता है इस वजह से कि क्योंकि उसके अंदर जो है ये माइकोलिक एसिड या लिपिड नहीं होते या उनकी सेल वॉल लिपिड से नहीं बनी होती। रिएजेंट्स केमिकल यूज in acid fast staining techniques chemical reaction। अब जो reagents जो हैं या वो reagents कहते हैं chemicals को, वो वाले chemical जो इस टेक्निक के अंदर इस टेक्निक में या इस chemical reaction के अंदर जो है वो इस्तेमाल होंगे। उसमें सबसे पहले प्राइमरी डाई है, कार्बोल फक्सन आ जाता है, ये प्राइमरी डाई है। प्राइमरी डाई से मुराद इसको हम पहले कलर देते हैं, सबसे पहले ये कलर हम दे देते हैं, इसलिए ये प्राइमरी डाई है। डीकलराइजर एसिड अल्कोहल। अब हमने रंग चेंज करने के लिए या रंग को जो है वॉश करने के लिए, रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए जो है हम जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो एसिड अल्कोहल होता है या एसिड होता है। काउंटर स्टेन, यानी हम जो बाद में कलर इस्तेमाल करते हैं या क्या कहते हैं पहले वाले कलर के मुकाबले में जो कलर इस्तेमाल करते हैं उसको काउंटर स्टेन कहते हैं। वो होता है मिथाइलिन ब्लू या मेलाचाइट ग्रीन। ठीक है, ये हम रिएजेंट होते हैं, केमिकल होते हैं विच इज यूज्ड इन एसिड फास्ट केमिकल रिएक्शन या नील नेल्सन स्टेन केमिकल रिएक्शन।
एसिड फास्ट बैक्टीरिया रिक्वायर्स स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक। एसिड फास्ट बैक्टीरिया ख़ास किस्म की इसके अंदर हम जो है तरीक़ाकार जो है प्रोसीजर जो है वो हम यूज़ करते हैं। प्राइमरी स्टेन यूज इन दिस टेक्निक इज़ कार्बोलफ्लक्सन, is lipid soluble and contain phenol which helps the stain to penetrate into the cell wall। जो हमारे पास प्राइमरी स्टेन है या जो पहला कलर जो हम देते हैं इस टेक्निक के अंदर, इस तरीके के अंदर, वो कार्बोलफ्लक्सन है। कार्बोलफ्लक्सन इज लिपिड सॉल्युबल, ये लिपिड के अंदर जो है अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है। एंड कंटेन फिनोल, और इसके अंदर जो है फिनोल भी होता है या अल्कोहल भी होता है, विच हेल्प्स द स्टेन टू पेनिट्रेट इनटू द सेल वॉल, जिसकी वजह से जो है ये कार्बोलफ्लक्सन जो है ये सेल वॉल जो होती है उसके अंदर जो है जज़ब हो जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। तो कार्बोलफ्लक्सन जो है ये लिपिड सॉल्युबल है, और जितने जो है एसिड फास्ट बैक्टीरिया उनकी सेल वॉल चूँकि लिपिड से बनी होती है, उनके उसके अंदर जो है माइकोलिक एसिड होता है, इसलिए जो है ये प्राइमरी स्टेन जो है कार्बोलफ्लक्सन जो है वो इजीली उसके सेल वॉल के अंदर जो है वो डिजॉल्व हो जाता है या पेनिट्रेट कर जाता है। दिस इज फर्दर असिस्टेड बाय हीट। अब इसको जो है मज़ीद डिजॉल्व करने के लिए हम हीट भी करते हैं। जब हम उस स्लाइड को या जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया है, जहाँ ये प्रोसीजर के दौरान हम उसको हीट करते हैं, जिस चीज़ के ऊपर बैक्टीरिया सेल होता है, या हम ये जो स्टेन कर एसिड फास्ट स्टेन कर रहे होते हैं जिस मटेरियल के ऊपर, उसको हम वहाँ पर हीट भी प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड करने से वो सेल की जो लिपिड सेल वॉल होगी वो भी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। दिस इज फर्दर असिस्टेड बाय हीट विच सॉफ्टन द वैक्सी लिपिड ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। अब वो जो हीट हमने प्रोवाइड की है वो क्या करेगी, सॉफ्टन द वैक्सी लिपिड ऑफ बैक्टीरियल सेल, यानी वो जो बैक्टीरियल सेल वाल की जो वाल है उसके अंदर जो माइकोलिक एसिड है या वो जो लिपिड से बनी हुई है, वो हीट से जो है वो लिपिड जो है वो क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्बोलफ्लक्सन जो है वो इजीली उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। द स्मेयर ऑन स्लाइड इज वॉश्ड विद वेरी स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर विच वॉश द स्टेन फ्रॉम नॉन एसिड फास्ट काउंटर स्टेन लेटर बट डज नॉट फ्रॉम द एसिड फास्ट बैक्टीरिया। अब वो जो हमने बैक्टीरियल सेल जो है या सैंपल जो है जिस स्लाइड के ऊपर, वो ग्लास की जो स्लाइड थी हमारे पास या प्लेट थी जिसके ऊपर हमने वो लिया था बैक्टीरियल सेल, उसको हम क्या कहते हैं डीकलराइजर एसिड या अल्कोहल जो है, हमने ये भी पीछे रिएजेंट के अंदर पढ़ा है कि जो डीकलराइजर है वो हम एसिड अल्कोहल यूज़ करते हैं। तो हम अल्कोहल से या एसिड से जो है उसको वॉश करेंगे। वो वॉश करने के नतीजे में क्या होगा, वो जो एसिड अल्कोहल है वो क्या कहते हैं, वो जो विच वॉश द स्टेन फ्रॉम नॉन एसिड फास्ट, जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे जिनकी सेल वॉल जो है लिपिड से नहीं बनी होती, उनका स्टेन जो है वो वॉश कर देगा। उनका जो कलर है या रंग जो है, जो प्राइमरी डाई हमने दिया कार्बोलफ्लक्सन जो है वो वॉश हो जाएगा, वो डीकलराइज हो जाएगा, उसके ऊपर कोई कलर नहीं रहेगा, जो उसके ऊपर कलर था वो रिमूव हो जाएगा। काउंटर स्टेन लेटर, जिसे हम बाद में फिर दोबारा जो है हम कलर देंगे, बट डज नॉट फ्रॉम एसिड फास्ट बैक्टीरिया। लेकिन जो है नॉन एसिड फास्ट से तो वॉश हो गया, लेकिन जो है एसिड फास्ट बैक्टीरिया है उससे जो है वो कलर को वॉश नहीं कर सकेगा, रिमूव नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो जो प्राइमरी डाई, सबसे पहले हमने जो डाई कार्बोलफ्लक्सन जो है वो हमने यूज़ किया था, तो वो जो है वो उसकी जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया की जो सेल वॉल लिपिड की बनी होती है वो उस लिपिड के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, इसलिए वो रिमूव नहीं होगा, तो ये कलर ही रहेगा। प्रोसीजर, अब इसका जो है प्रोसीजर किस तरीक़ाकार से हम जो है ये एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक जो है या एसिड फास्ट स्टेन या नील नेल्सन स्टेन जो है हम करते हैं। इसमें सबसे नंबर 1 है, सबसे पहले प्रिपेयर अ बैक्टीरियल स्मेयर ऑन अ ग्लास स्लाइड। प्रिपेयर अ बैक्टीरियल स्मेयर ऑन अ ग्लास स्लाइड। एक ग्लास स्लाइड, शीशे की जो स्लाइड होती है या कोई प्लेट होती है, उसके ऊपर हम बैक्टीरिया का जो है एक स्मेयर
एक स्पॉट, एक दाग जो है या बैक्टीरियल सेल जो है उसके ऊपर जो है हम तैयार करेंगे। ये जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये स्लाइड है, इसके ऊपर ये जो दायरा बना हुआ है, ये स्पॉट जो है इसको स्मेयर कहते हैं, दाग या धब्बा। तो ये बैक्टीरिया सैंपल हमने इसके ऊपर जो है ये फैलाया है, सेपरेट किया है। इस तरह जो है ये बैक्टीरिया का स्मेयर हम ग्लास के ऊपर प्रिपेयर करेंगे। अलाउ फॉर एयर ड्राई, फिर उसे हम कुछ देर के लिए जो है हम उसे आम नॉर्मल एयर के अंदर जो है उसे ड्राई करेंगे, खुश्क करेंगे। इन नंबर 3, ऐड मेथानॉल टू फिक्स द ऑर्गेनिज्म। फिर हम इसके ऊपर जो है मेथानॉल जो है वो अप्लाई करेंगे, मेथानॉल जो है डाल देंगे, जिससे जो है ये स्मेयर जो बना हुआ है, ठीक है, ग्लास स्लाइड के ऊपर, ये स्मेयर जो है ये ग्लास स्लाइड के साथ फिक्स हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा अच्छे तरीके से। नंबर 4, अप्लाई इनफ कार्बोल फंक्शन टू कवर द स्मेयर ऑन बैक्टीरिया फॉर 5 मिनट्स एंड हीट। अब हम इस स्मेयर के ऊपर जो है ये जो हमने बनाया था, जिसको हमने क्या कहते हैं स्मेयर किया, फिर हमने ड्राई किया, ठीक है, ड्राई करने के बाद हम इसके ऊपर जो है कार्बोल फंक्शन जो प्राइमरी डाई है वो हम अप्लाई करेंगे और 5 मिनट के लिए जो है इसको कवर कर देंगे, और फिर साथ ही उसके जो है इसको हीट भी पहुंचाएंगे। उस हीट से क्या होगा, ये अच्छे तरीके से ये जो कार्बोल फंक्शन है ये इसके ऊपर जो है कलर्ड कर देगा स्मेयर को, क्योंकि ये उसकी सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, जिसकी वजह से ये जो है इसके अंदर एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया होंगे वो अच्छे तरीके से जो है वो कलर हो जाएंगे। जेंटली रिंस द स्लाइड विद वाटर। रिंस कहते हैं साफ करना, वॉश करना। अब हम इसे जो है आराम से जो है पोलाइटली हम इसे जो है पानी के साथ जो है इस स्लाइड को वॉश करेंगे अच्छे तरीके से। कवर द स्मेयर विद एसिड अल्कोहल अंटिल स्मेयर इज डीकलराइज्ड और पिंक रेड। जब हमने इसको वाटर से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है तो फिर हम इसको जो है अल्कोहल के साथ, एसिड अल्कोहल के साथ जो है हम इसको कवर करेंगे, इसके ऊपर एसिड अल्कोहल डालेंगे और उतनी देर तक इसके ऊपर एसिड अल्कोहल रखेंगे जब तक कि जो है ये या तो इसके ऊपर से कलर ख़त्म हो जाए या जो है ये पिंक रेड हो जाए, ठीक है। जो इसके अंदर नॉन एसिड फास्ट होंगे वो डीकलराइज हो जाएंगे, उनके ऊपर से कलर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो क्या कहते हैं पिंक रेड हो जाएंगे वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। नंबर 7 है जी वॉश वेल विद क्लीन वाटर। अब फिर इस स्लाइड को जो है हम दोबारा जो है पानी के साथ अच्छे तरीके से साफ कर देंगे। कवर द स्मेयर विद मेलाचाइट ग्रीन और मिथाइल ब्लू स्टेन फॉर 1 to 2 मिनट। अब हम जो है यहाँ पर जो हमारे पास जो सेकेंडरी डाई है, ठीक है, या काउंटर स्टेन जो है, ठीक है, काउंटर स्टेन जो है जो मुतबादल कलर है, जो प्राइमरी डाई के अलावा हमारे पास जो दूसरे नंबर पर हम कलर यूज़ करते हैं या प्राइमरी डाई के मुकाबले में जो हम कलर यूज़ करते हैं उसे कहते हैं काउंटर स्टेन। तो अब हम वो यहाँ पर जो है उससे कवर करेंगे। इस स्लाइड जो हमारे पास स्लाइड है, अब इस स्लाइड के ऊपर जो है हम मेलाचाइट ग्रीन या मिथाइल ब्लू जो है स्टेन जो है उससे जो है हम अच्छे तरीके से स्लाइड को 1 से 2 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। नंबर 9 है वॉश ऑफ द स्टेन विद क्लीन वाटर। अब क्या कहते हैं जो काउंटर स्टेन मेलाचाइट ग्रीन या मिथाइल ब्लू है उसको जो है हम वाटर के साथ जो है दोबारा अच्छे तरीके से वॉश कर देंगे, उसको वॉश। नंबर 10 है जी एग्जामिन द स्लाइड अंडर ऑयल इमर्जन। अब हम ये जो स्लाइड हमने जिसको वॉश कर दिया फिर हम इसको जो है इसके ऊपर ऑयल इमर्जन डालेंगे। ऑयल इमर्जन डाल के जो है इसको माइक्रोस्कोप से जो है हम देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, मुशाहिदा करेंगे कि हमने जिस मकसद के लिए एसिड फास्ट स्टेन या नील नेल्सन स्टेन जो है टेक्निक की है, ठीक है, तो वो हमारा जो पर्पज़ है वो हमें हासिल हो गया है। एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो है वो सेपरेट हो गए हैं। अब जब हम एग्जामिन कर लेंगे ऑयल इमर्जन से, फिर नंबर 11 है जी एसिड फास्ट बैक्टीरिया विल अपेयर पिंक रेड एंड नॉन एसिड फास्ट विल अपेयर ब्लू। जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होंगे वो पिंक या रेड जो है वो अपेयर हो जाएंगे,
जबकि नॉन एसिड फास्ट जो होंगे उनका कलर जो होगा उस माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम मुशाहिदा कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनका कलर जो है ब्लू होगा नॉन एसिड फास्ट का, जबकि एसिड फास्ट का जो है पिंक रेड होगा। ऑयल इमर्जन का मैंने बताया था, ऑयली लिक्विड यूज टू क्लियर एंड इंटेंसिफाई द इमेज बाय फोकसिंग द लाइट। ये ऑयली लिक्विड होता है जो कि किसी भी इमेज को या पिक्चर को जो है बैक्टीरियल सेल की ऑर्गेनिज्म की साफ करने और उसको जो इमेज को बड़ा करने, ठीक है, बड़ा करके उसे अच्छा साफ क्लियर करने, लाइट को फोकस करके उसको क्लियर करता है, उसको जो है बड़ा करता है ताकि हम अच्छे तरीके से जो है उसका मुशाहिदा कर सके, देख सकें। ऑयल इमर्जन इज अ ऑयली लिक्विड यूज टू क्लियर एंड इंटेंसिफाई द इमेज बाय फोकसिंग द लाइट। लाइट को फोकस करके इमेज को जो है वो इंटेंसिफाई करता है ऑयल इमर्जन। ठीक है जी। अब हम जो है ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो है ये टेक्निक के अंदर हम जब हमने कंप्लीट कर ली है तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये पिक्चर के अंदर आपको देख सकते हैं कि ये जो रेड है या पिंक है तो ये हमारे पास जो है एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। जो ब्लू है, ये ब्लू जो है ये हमारे पास जो है नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, क्योंकि इनकी सेल वॉल जो है वो लिपिड से नहीं बनी होती। ये जो पिंक रेड है या एसिड फास्ट है, ये इनके अंदर वही कार्बोल फंक्शन जो प्राइमरी डाई था वही इन्होंने रिटेन किया हुआ है। क्यों रिटेन किया हुआ है? क्योंकि इनकी सेल वॉल लिपिड से बनी होती है, तो माइकोलिक एसिड से बनी होती है। कार्बोल फंक्शन जो है, जो प्राइमरी डाई है या कलर है, हमने पहले इस्तेमाल किया था, वो इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है। उसके बाद जो है जब एसिड अल्कोहल से हमने इसके ऊपर वॉश किया, कवर किया, तो इन्होंने जो है डीकलराइज नहीं हुए। अपना यही कलर जो है पिंक रेड जो है, या पिंक रेड जो है, लाइट रेड जो है, वही अपना कलर जो है मेंटेन रखा है, बरकरार रखा है। अब इस पिक्चर के अंदर जो है हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जो है स्टेन जो है हम इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। इसके अंदर ये जो रॉड शेप है, ठीक है। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विच इज़ अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीबी, ये it is a acid fast bacteria because their cell wall is made up of lipid और glycolic acid। अब ये जो है इस पिक्चर के अंदर आप देखें कि ये जो रॉड शेप जो है ये माइकोबैक्टीरियम है, ये जो रॉड की तरह के हैं या जिनकी ये जो रॉड शेप आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमने एसिड फास्ट स्टेन या नील नेल्सन स्टेन जो है टेक्निक हमने यूज़ की है, टेक्निक जो है प्रोसीजर किया है। तो इसके अंदर आप देखें कि ये जो है ये रेड है, लाइट रेड है या पिंक रेड है, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लू है सारा, ये ब्लू जो है ये नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। अब ये रेड क्यों है? क्योंकि ये जो है एसिड फास्ट है। एसिड फास्ट क्यों है? क्योंकि इनकी सेल वॉल जो है वो लिपिड से बनी होती है। लिपिड होता है, लिपिड में क्या होता है जी, ग्लाइकोलिक एसिड होता है। और ये जो ब्लू है ये नॉन एसिड फास्ट है। क्यों नॉन एसिड फास्ट है? क्योंकि इनकी सेल वॉल लिपिड से नहीं बनी होती, जिसकी वजह से जो है ये अपना जो है कलर जो है वो रिटेन नहीं कर सकते, बरकरार नहीं रख सकते और डीकलराइज हो जाते हैं। और जब हम इसके ऊपर काउंटर स्टेन करते हैं या मिथाइल ब्लू या मेलाचाइट ग्रीन करते हैं तो फिर ये क्या कहते हैं, इनका कलर ब्लू हो जाता है, ठीक है। So this is the example of Mycobacterium tuberculosis। अब हम इस जो है चार्ट से जो है हम एसिड फास्ट स्टेन या नील नेल्सन स्टेन को जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब इस टेक्निक के अंदर जो है हमने ये रिएजेंट यूज़ किए। प्राइमरी डाई जो है वो कार्बोल फंक्शन है, डीकलराइजर जो है या कलर रिमूविंग एजेंट जो है वो हमने एसिड अल्कोहल यूज़ किया है। काउंटर स्टेन जो है वो हमारे पास मिथाइल ब्लू है, यानी जो बाद में जो है दूसरे नंबर पर जो है हम जो कलर यूज़ करते हैं काउंटर स्टेन या प्राइमरी डाई का जो मुतबादल होता है, प्राइमरी डाई यूज़ करने के बाद जो कलर हम यूज़ करते हैं वो काउंटर स्टेन मिथाइल ब्लू, ठीक है। ये मिथाइल ब्लू है, काउंटर स्टेन है। अब हमने जो है सबसे पहले जो है स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर जो है उसके ऊपर बैक्टीरिया सेल का हमने स्पेयर स्पॉट बनाया, फिर उसको जो है प्राइमरी डाई कर दिया।
प्राइमरी डाई जो है कार्बोल फंक्शन जो है वो हमने उससे कवर कर दिया। अब उससे क्या होगा, वो जो हमने सेल बैक्टीरिया सेल का स्मेयर जो बनाया है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ जो बैक्टीरिया हमने लिए हैं उसके स्लाइड के ऊपर, उसके अंदर जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो हैं वो तो रेड हो जाएंगे, लेकिन जो नॉन एसिड फास्ट हैं वो भी रेड हो जाएंगे। दोनों जो है वो रेड हो जाएंगे कार्बोल फंक्शन से। जो प्राइमरी डाई जो है हम उस स्मेयर के ऊपर बैक्टीरिया के ऊपर यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करने से जो है दोनों बैक्टीरिया फर्स्ट जो है उनके उसके ऊपर जो है वो कलर जो है वो अटेन करेंगे, वो कलर जो है वो रेड होगा। ठीक है, फिर हम जो है उसको वॉश करने के बाद उस स्लाइड को हम डी कलराइजर जो है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। वो एसिड अल्कोहल है। जब उस एसिड अल्कोहल को हम जो है वो जो स्लाइड है जिसके ऊपर ये बैक्टीरिया एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो है स्मेयर बना हुआ है, वो जो स्पॉट या दाग जो उस स्लाइड के ऊपर बना हुआ है उसके ऊपर जो है कार्बोल फंक्शन के बाद जो है अप्लाई करने के बाद हम एसिड अल्कोहल जब उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे उसमें वो रेड ही रहेंगे, लेकिन जो नॉन एसिड फास्ट होंगे वो अपना कलर रिमूव कर देंगे, वो डी कलराइज हो जाएंगे, उनके ऊपर से कलर खत्म हो जाएगा। फिर हम उसके ऊपर जो है उसको वॉश करने के बाद फिर हम काउंटर स्टेन जो प्राइमरी डाई का मुतबादिल है या जो दूसरा कलर है वो हम अप्लाई करेंगे। वो है जी मिथाइल ब्लू। मिथाइल ब्लू जो है हम अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर कवर कर देंगे उस स्लाइड को मिथाइल ब्लू से। तो फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे कि जो एसिड फास्ट है उनका तो कलर वही रेड कलर रहा। ठीक है, ना उन्होंने अपना कलर लूज किया, ना उन्होंने कोई और कलर जो है वो अटेन किया। ठीक है, वो उनका जो पहले कलर था वो रेड था, वो रेड ही है। लेकिन जो है नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है जो कि एसिड अल्कोहल की वजह से कलर लेस हो गए थे, अपना कलर रिमूव कर दिया था, वो काउंटर स्टेन मिथाइल ब्लू की वजह से जो है उन्होंने अपना दोबारा कलर जो है ब्लू कलर जो है अटेन कर लिया है, ब्लू कलर जो है वो हासिल कर लिया, वो ब्लू हो गए हैं। ठीक है, इसलिए जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो पिंक या रेड कलर होता देते हैं। ठीक है, और जो नॉन एसिड फास्ट जो है वो ब्लू देते हैं या ग्रीन कलर जो होता है वो कलर जो है प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज अबाउट टुडे लेक्चर विच इज acid fast stain or acid fast bacteria Ziehl-Neelsen stain. So thank you so much for your kind attention. Thank you.